गीत गाते हैं तो प्रकृति प्रसन्न होती है, और प्रकृति के गीत नहीं गाते हैं तो प्रकृति प्रसन्न नहीं होती है। बजा दो तालियां। अब ये कलियां दिनों दिनों बढ़ते जाती है, दिन दोगुने चौगुनी बढ़ते जाती है, यानी धीरे धीरे इसकी उम्र 3 वर्ष की जब हो जाती है तो कली रेंगने लगती है। रेंगने लगती है तो उनके घर में दादाजी थे। दादाजी उनको प्रतिदिन शाम सुबह घुमाने को ले जाया करते थे। जब ले जाया करते थे तो एक दिन कली ने बोला कि दादी मुझे अब चला नहीं जा रहा है, मुझे कंधा उठा लीजिए। तो उनके दादा ने कहा बेटी थोड़ा और चलो। नहीं नहीं दादाजी मुझे चला नहीं जा रहा, आप मुझे कंधा में बिठा लीजिए। तो कली को दादाजी ने क्या किया, आजा दादा ने कली का अपने कंधा में ले लिया, और जैसे ही कंधा में बिठाता है इतना वजन लगा उसको, उनके दादा को, कि मैंने ऐसा लग रहा कि 10 क्विंटल का वजन रख लिया हूं। तो वो सहा नहीं गया और तुरंत कली को उतार करके जमीन में खड़ा कर दिया। क्यों दादाजी क्या हो गया? बोले बेटी तेरा वजन बहुत ज्यादा है, मुझे नहीं सहागा इसलिए मैंने उतार दिया। नहीं दादाजी मेरा वजन तो फूल के समान है, यानी मोगरा के 5 फूल के बराबर है मेरा वजन कोई ज्यादा नहीं है। दादाजी बिल्कुल नहीं मान रहे कि मैं मानूं कैसे, क्योंकि मैंने तुझे उठा करके कंधा में रखा था, तूने थोड़ी उठाकर मुझे रखी थी कंधा। बोले नहीं दादाजी तुम आप विश्वास करो, फिर से उठाओ। अब कली को फिर से उठाया दादा ने, तो उठा के कंधा में बिठाया तो वो बिल्कुल फूल के समान हो गई, कोई वजन नहीं लगा। तो दादाजी को अचंभा हो गया कि ये कोई शक्ति की अवतार है, ये साधारण बालिका नहीं है। हेलो हाँ उतार दिया दादा ने। फिर कही कली ने कि मुझे उतार दीजिए दादाजी, अब मैं पैदल चलूंगी। तो दादा ने सोचा, और क्या बोली कली ने कि दादाजी अगर जिस दिन मेरा वजन मोगरा के फूल से बढ़ जाएगा उस दिन ये कली उड़ करके बाहर चली जाएगी, तुम्हारे महलों में रहने वाली नहीं है। आप बजा दो ताली। अब जब ये बात सुनता है दादाजी तो बड़ा अचंभा लगता है और दिल में दर्द होता है कि मेरी एक बेट नातनन है और ये कहीं उड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो फिर हम किसके सहारे रहेंगे, किसको घुमाने ले जाऊंगा। ऐसे करते करते कम से कम वो 10-11 वर्ष की हो जाती है। कौन हो जाती है? कलिया हो जाती है। कली एक दिन अपने मन में सोचा कली ने कि मुझे अब नदी नहाने के लिए जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? नदी नहाने के लिए जाना चाहिए। जब नदी नहाने के लिए तैयारी करती है तो अपने पिताजी से आशीर्वाद लेती है, आज्ञा लेती है, तो पिताजी मना कर देते हैं कि नहीं बेटी गर्मी का समय है, आपको नहाने के लिए नहीं जाना नदी में। आप राजमहलों की राजकुमारी हैं, महलों में ही स्नान घर बने हैं, आप वहीं जाकर के स्नान कीजिए। कली ने सोचा कि अब जुगाड़ इधर नहीं बन रहा तो क्या किया जाए, अब माँ के पास जाया जाए। तो माता के पास जाती है तो माँ से आज्ञा लेती है तो माँ भी इनकार कर देती है। अब ये चुपचाप बैठ जाती है। क्या करती है? बड़े चुपके चुपके से कलिया अपने माता और पिता की नजर छुपा करके और ये नदी नहाने के लिए चली गई। जब नदी नहाने को गई तो नदी में स्नान किया। उस समय क्या था भैया? कपड़े का आविष्कार नहीं था। आज से मैं 5000-7000 वर्ष की बात नहीं बता रहा हूं, कम से कम ये 10,000 वर्ष पुरानी बात बता रहा हूं। कितने हजार वर्ष? 10,000 वर्ष पुरानी बात। तो जब उस समय कपड़े का आविष्कार नहीं चला था तो कपड़े कम रहते थे, चाहे राजा हो महाराजा हो कोई हो। आज के दिन में तो फैशन चल गई है ना, तो अगर कहीं जाएंगे हमारे लोग तो अच्छे बैगों में कपड़ा भर के जाएंगे। पहले जब बैग नहीं चलते थे, राजा महाराजा तक रानी महारानी अपने मायके जाती थी तो पोटरी में कपड़ा रखती थी, पोटरी बना करके, और पोटरी लेकर के जाती थी इसे कांख में चपेट कर।
लेकिन आज के तो अच्छा बैग हो, बहुओं के लाने, बेटों के लाने, तब कहीं ले जाएंगे नहीं तो थैला थोबड़ा नहीं। अरे और ज्यादा दिन की व्यवस्था नहीं है। आज से 30-35 साल हमारे अध्यक्ष महोदय बैठे, पूर्व अध्यक्ष महोदय, उनको पता है कि कांधे में धोती, हाथ में लठिया, चले गए पहुंचे। सियाने लोग ऐसे जाते थे। तो ये बाद की व्यवस्था है, जो कपड़ा का आविष्कार ज्यादा से ज्यादा बना, मिल बन गई, कंपनियां बन गई, तो कपड़े ज्यादा से ज्यादा हो गए, ढेर सारे कपड़े। अब तो कपड़े ही कपड़ा, लड़का लड़किन के जोग है, जे समझो 10 जोड़ी कपड़ा निकलेंगे। एक लड़की के पास 10 जोड़ी कपड़ा, एक लड़का के पास 10 जोड़ी कपड़ा। पहले 2 जोड़ी में जिंदगी काट गए, 2 जोड़ी हो गई, साल बीत गए। लेकिन अब नहीं, अब तो 10-10 जोड़ी हो, 12-12 जोड़ी होती। नहीं, ये नहीं महीना 6 महीना पहने और फेंक दे, महीना 6 महीना पहने और फेंक दे। अब पैसा बर्बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ऐसे हमारे बच्चियां नहीं सोचती, हमारे लड़के नहीं सोचते। कपड़े उतारी, कलीन है और नदी में कूद गई। तो जल में किसका वास होता है? वरुण देवता का वास होता है ना, वरुण देवता का वास। अब वरुण देवता ने देखा कि ये तो नंगन अवस्था में पानी नहा रही, तो उसको श्राप दिया गया। किसने श्राप दिया? वरुण देवता ने श्राप दिया कि तू कुंवारे में ही मां बन जाएगी, कुंवारे में ही मां बन जाएगी। बजा दो ताली, कुंवारे में मां बन जाएगी। अभी होते हैं ना, है ना, किसी का मन पसंद होगा, मन विवाह जो करते हैं ना, कई प्रकार से जानते हैं। हमारे घोड़ी में धूमा विवाह होता है, आपके में नहीं चलता होगा साहब, लेकिन है ना, आपको पता नहीं है, लेकिन जानकारी होना चाहिए। हमारे में तूमा विवाह होता है, हमारे गोंडी में। मालूम है तूमा विवाह कैसा होता है? अगर इसके बारे में विधि बताऊंगा तो समय यही हो जाएगी, है ना, इसलिए क्योंकि प्रसंग को आगे ले जाना। मुझे कल देव बंटवारा करना सोच रहा था आज, लेकिन नहीं हो पा रहा। तूमा विवाह होता, बरछी विवाह होता, पाठ विवाह होता। पाठ विवाह तो जानते होंगे। अच्छा, कितने लोगों को मालूम है पाठ विवाह? हाथ ऊंचा करके बताएंगे। पाठ विवाह, पाठ, हाँ, कुछ लोगों को पता है, जैसे पाटो के पाटो लगाना, है ना, और वो पाठ मुख कहला जाता। क्या कहला जाता है? पाठ मुख कहला जाता है। तो पाठ मुख जो पाटो लगाया जाता है उसे पाठ मुख कहते हैं। ये चलता है हमारे में। कई प्रकार 3-4 बाल विवाह होता है। एक और बाल विवाह यानी नादान में रहते तभी भावरे पाड़ देते। और तूमा विवाह को मतलब ये समझ लीजिए, आपको इसका तो भावार्थ बता ही देता हूँ। तूमा विवाह का मतलब होता है कि बिल्कुल छोटे से छोटे रहते तूमा को साक्षी रख करके उसकी भावरे पाड़ दे, तो उसे तूमा विवाह कहती। बजाओ तालियां। इन चीजों की जानकारी लीजिए आप लोग। इन चीजों की मैं जानकारी दे रहा हूं तो आपको हृदय में धारण करना, क्योंकि ये चीज बार बार कोई नहीं बताएगा। ठीक। तो मेरे भाई, कलिया को लेकर के दादाजी अपने महल में आ गए थे। तो उसने कहा गई थी नहाने के लिए, नहाने के लिए गई तो नदी में कूद गई। वरुण देवता ने उसे श्राप दे दिया कि तू जा, कुंवारे में मां बन जाएगी तू। अब नदी से निकलती है कलिया बाहर, अपने वस्त्र धारण करती है और इसके बाद में फिर अपनी महल की ओर जाती है। जब महलों की ओर जाती है तो क्या देखती है? आगे एक सता आसरा बैठा था। सता आसरा का मतलब नहीं समझे होंगे। सता आसरा का मतलब छल कपटी, ढोंगी। कोई ढोंग करके बैठ गए होगा तपस्या करने के लिए। जैसे हम एक मान लो बाबा है, किसके लिए है? जब समाज के लिए बाबा बन गए, ठीक है ना। कई कहते हैं भाई, अरे पंडा कहते, पंडा फलानो पंडा, हमको पंडा। मैंने पहले बता दिया, पंडा नहीं, हम पंडा नहीं, या तो दादाजी या फिर मुठुआ पोई कह दो तो चलेगा, है ना। गुरुजी नहीं कहते। अगर गुरुजी कहेंगे शर्म लगेगी तो मत कहना, क्योंकि हमारे लोगों को शर्म ज्यादा लगती है। इसलिए अगर गुरुजी ना कह सकते तो मुठुआ बाबा कह दे, ठीक है ना। लेकिन पंडा बाबा मत कहना। पंडा वहां रहते इलाहाबाद में, वो डंडा लेकर के हर साल आते और सबसे चंदा वसूल करके ले जाते हैं, ठीक है ना। कोई 100 रुपए दे, कोई 500 रुपए, क्योंकि हमारे उनके पास में पूरा लेखा जोखा रखा। तुम्हारे बाल बच्चे सियाने बूढ़े सबको, तो उनके लोग जरूर देते हैं, ठीक है ना। तो मेरे भाई, श्राप हो गया। वहां से जाके देखती है, क्या दिखा उसको? सता आसरा। सता आसरा कहा, क्या सोची कि इस बल छदमी ने मुझे देखा तो ना हो। मैंने गाना अवस्था में यहाँ पर नहा रही थी, मुझे देखा तो ना हो। चलो इससे पता किया जाए। तो वो क्या किया? उसने नेत्र बंद करके जाप कर रहा था, बिल्कुल सावधान। कहे बाबा जी प्रणाम, सेवा जोहार। बाबा जी नहीं बोले।
कुछ देर के बाद में बोले, हाँ बेटी। कौन हो तुम, किसकी बेटी हो? बोले, बाबा जी मैं राजा राहुल की बेटी हूं और मेरा नाम कलिया है। बोले, ओहो ये तो सतवित्तधारी कली है। बोले, शक्ति वाली है, तू शक्ति की अवतार है, लेकिन तुझे कुछ फलों की आवश्यकता होगी। बोले, आपको तोया फल खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए? तोया फल का प्रसाद खाना चाहिए। और बेटी बोले, आपको तोया फल का प्रसाद खाने के लिए 7 दिन तक आना पड़ेगा। कितने दिन तक? 7 दिन तक। उसको उल्लू बना दिया उस समय। किसने बना दिया? वही ढोंगी बाबा ने, सता आसरा ने उल्लू बना दिया कली को। बाल रूप स्वरूप मान गई बात को। चलो ठीक है, सही कहते होंगे बाबा जी। पहले दिन गई तो 1 फल दिया बाबा ने, फिर 2 दिन गई तो 2 फल दिया, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7 और लास्ट में 5। अब जोड़ा करो, कितने हो गए? पहले दिन का 1, दूसरे 2, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 7 28। मतलब 1 देव से लेके 7 सगा, 1 सगा से लेके 7 सगा तक कितने हो गए? 28 और 5 तत्व यानी 5 भूमिका तो हो गए कितने? 33। वह बाबा ने भी कहा था कली को कि तू 33 बच्चे की मां बनेगी। किसने कहा था? वरुण देवता ने कहा। अब बाबा ने भी क्या कहा? जब ये 7 दिन बीत गए तो 7 दिन बीतने के बाद में उसको फल खाने से बच्चा पैदा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। तो बजाओ ताली। और किसी को विश्वास हो तो फल खाने से बच्चा पैदा नहीं होता है। ये सता आसिरा और कलिया का मिलन हुआ था, इसलिए वो 33 बच्चों की मां बनी। अब ये बात पर विचार करें, 33 बच्चे कहीं जन्म दे सकती है? दे सकती कि नहीं दे सकती? नहीं दे सकती। आगे चल के देखेंगे, कली का सिर्फ 1 बच्चा, कली का 1 बच्चा है जो जंगोदाई के आश्रम में मुरठियाल बच्चे, जो माई मुरा कहते हैं, वो बच्चे रहते थे, उनकी सेवा करती थी। तो वो कुल मिला के 33 हो गए थे, इसलिए उसे 33 बच्चों की मां कहा गया है। बजा दो ताली। कली ने 33 बच्चों को जन्म नहीं दिया, मात्र 1 बच्चा को जन्म दिया। आपको भाव अर्थ समझने की कोशिश करना और नहीं लगो पता कि गुरुजी ने और कुछ बता दिए हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा, जबकि कली ने 33 बच्चों को जन्म दिया। ऐसा नहीं है मेरे भाई। जो विधवा औरतों के लड़के थे तो वे कुल मिलाकर के 32 लड़के थे। तो उन 32 में 1 लड़का को इसने जन्म दी थी, तो ये 33 हो जाते हैं। तो कली, अब मैं आगे प्रसंग बढ़ा के बता रहा हूं, क्योंकि आपने ही बोलना कि आगे प्रसंग बढ़े, क्योंकि आप गाथा पढ़ते हैं तो आपको ज्ञान जरूर है। तो मेरे साथियों, जब कली गर्भवती हो गई तो इसको तराजू में तोला गया। अब तराजू में तोलेंगे तो फूल ज्यादा लग गए, तो दादाजी के सकोच हो गया, बड़ी चिंता छा गई कि अब नगरवासी मुझे नाम धरेंगे, हमारे कुल में कलंक लग गया। क्या लग गया? कलंक लग गया, दोष लग गया, इसलिए इसको निकाला जाए। कहाँ निकाला जाए? वनवास निकाल दिया, जंगल में भगा दिया जाए। तो पहले यही चलता था, अगर किसी महिला का पति खत्म हो जाए तो उस महिला को घर में नहीं रखा जाता था, उसे बाहर निकाल दिया जाता था, जंगल में भेज दिया जाता था। किसी कुंवारी लड़की अगर गर्भ रह गई तो उसको भी वनवास निकाल दिया जाता था। ये प्रथा थी पहले। विधवा औरतों को पति बनाने का अधिकार नहीं था पहले। तो मेरे भाई, क्या होता है, कली को निकाल दिया गया तो कली क्या सोचती है? क्या कहते हैं माता पिता? हे कलंकिनी, हे कली से कंकाली, तू हमारे कुल में तूने कलंक लगाया है, इसलिए तू हमारे राजमहलों से निकल जा, तुझे हम किया महल में नहीं रहने देंगे।
तो कलिया चुपचाप चली कि जाऊं जिस तपसीर के पास मेरी मुलाकात हुई थी वहीं पर जाती हूँ। जब वहां पहुंचती है तो क्या होता है, वो तपसीर नहीं मिला। तो कली ने सोची कि अब मेरे प्राण निछावर कर देती हूँ, जिस जगह में नहाई थी स्नान की थी वहीं जाकर के मेरे प्राण त्याग देती हूँ। तो कली जाकर के उस कुंड में कूद जाती है, लेकिन वहां भी खत्म नहीं हुई। पानी के अंदर जाकर के कली फिर ऊपर आ जाती है और अपने हाथ चलाते हुई तैर करके नदी पार हो जाती है। बजा दो ताली, नदी पार हो जाती है। जब नदी पार हो जाती है तो कली ने सोचा कि अब सता आसरा भी नहीं मिला, वह बाबा भी नहीं मिला और मैं मरी भी नहीं, तो अब नहीं मरूंगी, अब मैं अब जीवित रहूंगी, लेकिन जहां पहुंच जाऊं लेकिन अब चलती रहूंगी। वहां से चली कली जाती है, कहां जाती है, जंगल जाती है। अब जंगल जाती है तो वो रोती है, रोती हुई जाती। कैसे, रोते हुए बिलखते हुई जाती है। बहुत दुख भरी कहानी है। बड़ा देव हमार, बूढ़ा देव हमारे, आके सहारा देगा। बड़ा देव हमार, बूढ़ा देव हमारे, आके सहारा देगा। आके सहारा देगा, आके सहारा देगा। सुनो मेरी पुकार काहे देर लगा, सुनो मेरी पुकार काहे देर लगा हो, आके सहारा देगा, आके सहारा देगा। पिता घर से निकारे, कैसे, पिता घर से निकारे जंगल और भेजाए, पिता घर से निकारे जंगल और भेजाए। तुम्हें तो बड़ा देवी आजा, तुम्हें तो बड़ा देवी आजा। जय हो। जंगल भारी काहे करते या भारी, घना जंगल भारी काहे करते या भारी। आके सहारा देगा, आके सहारा देगा। बड़ा देव हमार, बूढ़ा देव हमारे, आके सहारा देगा, आके सहारा देगा।